तो मैं आप लोगों का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों ने हमें मौका दिया ताकि उस रवायत को बरकरार रखें जो 1400 साल पहले मेरे बुजुर्गान ने अदा की थी। करबला का वाकया जब रूनुमा हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे उसका वाकया बयान करूं तो शायद ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरी नाकिस अक्ल और इल्म के मुताबिक वहां पे 35 बस्तियां थी जिनमें से वो काफिला गुजर कर मसीहों की बस्ती में पहुंचा था। 35 हजारों लोग उस काफिले का तमाशा देख रहे थे और मैं शुक्रगुजार हूं अपने बुजुर्गान का कि जिन्होंने आले मोहम्मद की बेटियों के सरों को ढांका। फिर मैं एक बार कहता हूं कि 35 बस्तियों में सिर्फ एक बस्ती थी जहां पे मसीही बसते थे। करबला का वाकया पानी, सिर्फ मसला करबला में सिर्फ पानी का मसला नहीं था। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दें, अगर इजाजत हो आपकी इजाजत से, तो वहां पे सिर्फ पानी का मसला नहीं था। पानी तो तरस रहा था कि मैं उन लबों को जाके छूऊं। वहां पे मसला और जंग जो थी वो हक और बातिल की थी, जिसमें हक जीता। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, करबला और कलवरी, करबला, आवाज सुनना चाहूंगा आपसे, करबला और कलवरी, जहां पे मेरे महबूब आका सईदाना यस्सुल मसीह को मसलूब किया गया था। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कलवरी में करबला दिखा के जाऊं। जब कलवरी का वाकया हुआ तो सईदाना यस्सुल मसीह को उसके दोस्तों ने बेचा, और वो लम्हा कैसा लम्हा था जब गलियों और बाजारों में जब बेचा उसको यारों ने, और बेचा चंद दिनारों में। हजरत का जब सर कलम कर दिया गया तो राहब ने उनको चंद दिनारों में खरीदा था, चंद अशरफियों में उसने खरीदा और उसको उस पत्थर पे रख दिया और सारी रात उसकी इबादत करता रहा। और ये शरफ मेरे बुजुर्गान को मिला। पहले सरों को ढांपा और फिर उनके सरे अक़दस को उस पत्थर पे रखकर सारी रात उसकी ताज़ीब में खड़ा रहा। वो लम्हा कैसा लम्हा था जब गलियों और बाजारों में जब बेचा उसको यारों ने और बेचा चंद दिनारों में। वो लम्हा कैसा लम्हा था, वो लम्हा कैसा लम्हा था जब उसके सुंदर चेहरे पे ज़रदाब रुतों की तन्हाई बिखरी तो गाजा लगती थी और सलीब जनाजा लगती थी। वो लम्हा कैसा लम्हा था, वो लम्हा कैसा लम्हा था जब वक्त के जालिम लोगों से पानी उसने मांगा था और पानी देने के बदले करबला में भी पानी ही मांगा गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सूली पे लटक के भी पानी मांगा था। जब पानी उसने मांगा था और पानी देने के बदले सिरका उसे चटाया था। जब हजरत ईसा ने पानी मांगा तो उसको पानी देने के बदले उन्होंने कड़वा जहर नुमा एक सिरका उनके लबे मुबारक पे रख दिया। वो लम्हा कैसा लम्हा था
जब माँ की आंखें पूछती थी ये कौन कयामत आई है। इस भीड़ में शामिल चेहरों में एहसास के कातिल कितने हैं और कौन किसी का बेटा है और कौन किसी का भाई है। ये चीखें हैं मेरे बेटे की या दूर कोई शनाई है। वो लम्हा कैसा लम्हा था, वो लम्हा कैसा लम्हा था। अब मैं आपको सारा वाकया कलवरी का सुना रहा हूं, लेकिन मुझे पता है आपको गुमान करबला का हो रहा है। वो लम्हा कैसा लम्हा था जब बास का सूरज डूब गया, जब बास का सूरज डूब गया और मां से बेटा दूर गया और मां की आंख का नूर गया। वो लम्हा कैसा लम्हा था। अजीजों, करबला और कलवरी में सिर्फ कुछ सदियों का फर्क है। वाकया सेम ही है। एक को वहां पे शहीद किया गया और दूसरे को करबला में शहीद किया गया। एक ने सूली पे पानी मांगा और एक करबला में प्यासा तड़पता रहा। बाइबल की एक वर्स आपको सुना के, एक आयत करीमा सुना के मैं अपनी जगह पे वापस जाऊंगा। मुझे पता है कि इसके बाद बहुत से जाकिर यहां पे मौजूद होंगे। हम चदरें लेके आए थे और हमने ऑलरेडी इमाम बारगाह की नजर कर दी और आज दोपहर में भी हमने एक और इमाम बारगाह में कुछ चदरें नजर की, ताकि उस जो मेरे बुजुर्गान की सुन्नत है वो जारी और सारी रहे, ताकि मुसलमानों को एहसास रहे कि जो वो उनके साथ नहीं कर सके थे वो मसीहों ने किया। उन्हें ना कि उनके सरों को ढांपा, उनकी इज्जतों को महफूज रखा। आज मैंने कहीं पे सफेद चद्दर दी, उन्होंने पूछा जी इसके सफेद का मतलब क्या है। मैंने कहा जी सफेद का मतलब है पाकीज़गी का निशानी। पादी साहब ने सफेद कपड़े पहने, व्हाइट कपड़े। हमारे में क्रिश्चियनिटी में सफेद कपड़े को पाकीज़गी की निशानी समझा जाता है, इसलिए हम उन पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा कलर लेके आए। बाइबल में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। क्या है जी? जान देने तक। ये हजरत ईसा का कौल है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो अजीजों, वो जान देने तक हक पे डटे रहे और क्या है कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी का ताज अता किया है। आज हम सब के ईमान के मुताबिक वो हम सब की शफाअत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको एक बार फिर से आपके गमों में हम बराबर के शरीक हैं। उम्मीद करते हैं कि दोबारा जब कभी मौका मिलेगा तो फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।